हाय स्टूडेंट्स, 12th क्लास आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक है उसका 5th चैप्टर रनिंग में है। इसके 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर दिए थे। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। मैंने 2 वीडियो जो बनाए हैं वो 1 मार्क्स के थे और अपन अब चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हैं। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ए इनवर्स फाइंड करना, एड जॉइंट ए फाइंड करना, सहखंडज कैसे निकालते हैं, एड जॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अवयव कैसे फाइंड करते हैं, और ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, याद हो गया? बोलो, ए इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। सारणिक ए का मान आपने 4th चैप्टर में पढ़ लिया था। तो बेटा अपन चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करो। मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है ए इनवर्स फाइंड करो। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपकी मेमोरी में आएगा, एड जॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। मैंने कहा था ए इनवर्स यदि फाइंड करना हो तो सबसे पहले सारणिक ए का मान फाइंड करें। यदि सारणिक ए का मान 0 आ गया तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा, और 0 नहीं आएगा तो पॉसिबल होगा। तो हम बेटा इसका सारणिक ए का मान निकालेंगे। ए इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स को राइट कर लिया, फिर हमने ए सारणिक, फिर हमने इसको सारणिक में कन्वर्ट कर दिया। 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। एक्सपेंशन करेंगे, 1 ब्रैकेट 1 + 3, फिर -2, फिर यहाँ पे आ गया -1 + 2 + 5, 3 + 2 इज इक्वल टू हो गया 4। ये हो गया -2, ये हो गया 25 और 4 29 27 डज नॉट इक्वल 0, यानी हमारे पास सारणिक ए का मान आ गया 27। एक्सपेंशन मैंने आप सभी को सिखा रखा है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी विद्यार्थी एक्सपेंशन कर लेंगे इसका, ठीक है। ये आ गया सारणिक ए का मान। अब आते हैं अपन एड जॉइंट ए के लिए हमको क्या क्या निकालने होते हैं। मैंने बताया था आपको ए11 का बताओ, -1 1 + 1, और सारणिक एक बार समझ लो 3/3 वाला, ये क्योंकि 3/3 का है, लास्ट वीडियो में 2/2 का था। देखो बेटा, A11 A12 A13 ऐसे A21 22 23 31 32 33, तो आपको 9 निकालने हैं। तो A11 किसको बोलते हैं? A11 इसको बोलते हैं। तो A11 बोलते हैं यहाँ वाले को। तो इसकी पंक्ति को छोड़ दो और इसके स्तंभ को छोड़ दो, यानी देखो हमने पंक्ति को दबा लिया, छोड़ दिया ना, और ऐसे स्तंभ को दबा लिया। देखो अब आपको क्या दिख रहा है? दिख रहे हैं 4। इन चारों को हम इस सारणिक में उतार लेंगे। तो जिस अवयव की बात करें, A11 की बात करें तो 11 को दबा लो, 11 की पंक्ति को दबा लो और उसके स्तंभ को दबा लो। A12 की बात करें तो A12 ये है, तो इसकी स्तंभ को दबा लिया और इसके पंक्ति को दबा लिया। जो दिख रहे हैं उसको राइट कर दो ऐसे। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? -1 -1 3 -1 इज इक्वल टू, -1 की पावर 2 तो प्लस होती है, इसका गुणा इसमें करते हैं, एकम 1, फिर माइनस 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 प्लस, 3 और 1 4। तो ये आ गया A11 का उत्तर 4 आ गया। चलो एक बार फिर सिखाते हैं। A12 की बात करें तो -1 की घात, i का मान 1, j का मान 2। यहाँ i + j आता है, तो i ये आता है और j ये वाला होता है। फिर यहाँ पे सारणिक आती है। मैंने कहा था इस सारणिक में कौन आएगा? इसकी पंक्ति और स्तंभ को दबाने के बाद। तो A12 की पंक्ति दबा ली हमने, ये वाली, और ये स्तंभ दबा लिया, तो आ गया ये 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1, ये -1 इज इक्वल टू, -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, ब्रैकेट 1 का -1 में करेंगे तो -1 हो गया, फिर -1 का 2 में करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये बाहर वाला माइनस, ठीक है, और -1 का 1 + का 2 कितना होता है? 1, ये आ गया।
ऐसे A13 का मान निकालेंगे। एक बार मैं पूरा सिखा देता हूँ आपको। -1 की पावर 1 + 3, फिर सारणिक लगा लेंगे। अब देखो A13 का मान ये है A13 13, पहली पंक्ति का तीसरा है A13, इसको बोलते हैं बेटा। तो इसकी पंक्ति दबा ली हमने ऐसे, ठीक है, और इसका स्तंभ दबा लिया। तो बताओ क्या बच गया। आप देखो दिख रहा है ना, 1 -1 2 और 3, इन चारों को यहाँ राइट कर देंगे। 1 -1 2 और 3 इक्वल टू -1 की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 3 और 2 5। हमने A11 A12 A13 निकाल लिया ना। अब निकालेंगे 21 22 23, फिर 31 32 33, फिर वो सब आ जाएंगे। फिर हम उसके बाद एडजॉइंट A फाइंड करेंगे। फिर एडजॉइंट A फाइंड करने के बाद फिर हम उसका A इनवर्स फाइंड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज में अब A21 A22 A23 राइट कर रहे हैं। आप पहले रफ रजिस्टर में इस क्वेश्चन को उतारें। उतारने के बाद खुद देखें कि हमने जो मान लिखे हैं वो आपके भी आते हैं कि नहीं आते हैं। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में आएगा बेटा। ये हमने राइट कर दिए हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप सेल्फ राइट करके फिर चेक करें कि ऐसा ही आ रहा है या नहीं। अब हम आ गए बेटा एड जॉइंट A के ऊपर। एड जॉइंट A का फॉर्मूला आपको मैंने कल लास्ट वीडियो में राइट करवाया था। बताओ क्या होता है। A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, यहाँ पे A31 A32 और A33। ऐसे हमने एड जॉइंट A का फॉर्मूला आपको लिखवाया। इक्वल टू इनमें मान रख देंगे। देखो A11 का मान 4 -1 5 17, फिर -11, फिर 1, फिर 3, दिख रहा है आपको, 3, फिर 6 और फिर -3, सभी का मान रख दिया। ऐसे हम एड जॉइंट A सहखंडज का मान निकालते हैं। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला एड जॉइंट A का। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 2/2 का हो तो A11 A12 A21 A22, 2/2 का या 3/3 का ही पूछा जाता है। अब आते हैं A इनवर्स के ऊपर। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो मेरे साथ साथ, एड जॉइंट A अपॉन सारणिक A। सारणिक A का मान कितना आया था बेटा 27, तो 1/27 और मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में अभी है उतार देंगे। 4 -1 5, 17 -11 1, 3 6 और -3। ये हमारे पास में व्युत्क्रम आव्यूह आ गया, A इनवर्स आ गया। ऐसे 3 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हम आपको ऐसे 3 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं ताकि आप A इनवर्स फाइंड करना अच्छे से सीख लें और आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके बेटा, हम राइट करते हैं, आप आज उनको सोल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमने राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 4, 1 हमने सोल्व किया है, 3 आप सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स A आपको दे रखी है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह A इनवर्स फाइंड करना है, इसमें भी, ठीक है। सबसे पहले सारणिक A का मान निकालेंगे, फिर एड जॉइंट A के लिए A11 A12 A13 ऐसे पहले वो फाइंड करेंगे। फिर एड जॉइंट A का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर A इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एड जॉइंट A अपॉन सारणिक A, और फिर आप अंडरलाइन कर देंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको बेटा सोल्व करने हैं। फिर हम आपको, यदि आपने इतना काम सीख लिया ना, तो ये मान लेना अब चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। बस केवल और थोड़े से क्वेश्चन और, एक नया मेथड और आएगा, आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना और एक क्रैमर नियम। बस वो 2 बचे हुए हैं, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आप बेटा बुक से देख के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बुक आप सभी के पास में है ना, आप बुक के क्वेश्चन सोल्व करना। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आव्यूह विधि, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। 100% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वहाँ से, या तो क्रैमर नियम का क्वेश्चन आता है या फिर आव्यूह विधि का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो आपको जब भी समझ में आएगा जब पहले आपको सारणिक का मान निकालना, एडजॉइंट ए का मान निकालना और गुणा करना, 2 मैट्रिक्स का गुणा, यानी कि तीसरा चैप्टर जो मैंने आपको मैट्रिक्स वाला बताया था। मैंने कहा था कि मैट्रिक्स यदि आपको अच्छे से आती है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, A.B, ठीक है, B.A, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, मैंने 3rd चैप्टर में मैट्रिक्स वाले में अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो वो यहाँ पे काम में आएगा, तो इसलिए आप पहले 3rd चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।